आत्मिक शुद्धि और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर माना गया है। इस दिन आपको पूर्ण श्रद्धा और सभी प्रकार के नियमों का पालन करते हुए व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं आपकी इस दिन पूर्ण होती हैं। तो आइए अब चलते हैं कथा की ओर कि इस व्रत की कथा क्या है, क्योंकि कथा के बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। हमारे पुराणों में कथा के अनुसार सूर्य वंश में मांधाता नाम के एक प्रतापी सत्यवादी राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण और सुखी रहते थे। एक बार उनके राज्य में लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण भीषण अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हुई और राजा के पास जाकर अपने कष्टों को दूर करने का उपाय पूछने लगी। प्रजा की यह बात सुनकर राजा मांधाता बहुत चिंतित हो गए और अपनी सेना के साथ वन की ओर चल दिए। वन में अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। राजा ने ऋषि को अपने राज्य के अकाल और प्रजा के कष्ट के बारे में विस्तार रूप से बताया और उनसे कोई उपाय पूछा। राजा की बात सुनकर ऋषि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, यह सब धर्म का पालन न करने के कारण हुआ है। तब ऋषि अंगिरा ने राजा को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। इसे हम पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। राजा मांधाता ने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उनके व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उनके राज्य में घनघोर वर्षा हुई, जिससे अकाल दूर हो गया और प्रजा पुनः सुखी हो गई। तब से यह मान्यता है कि देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और व्यक्ति को सुख समृद्धि धन धान्य की तथा मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो ये थी मित्रों देवशयनी एकादशी के व्रत की कथा। तो व्रत के विषय में आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उत्तर आपको अवश्य दिया जाएगा। राधे राधे।